दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी के स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी बढ़िया से। ठीक है, पढ़ते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है तो बाहर निकलना आप उचित नहीं है। आप लोग घर में रहिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, जितना अधिक से अधिक हो लिक्विड लीजिए। इनटेक जो है वो लिक्विड इनटेक इनटेक ज़्यादा होना चाहिए आपका। पानी ज़्यादा पीजिए, डिहाइड्रेशन वगैरह से बचिए। ठीक है, और धूप में मतलब बहुत ही अनएवॉइडेबल सिचुएशन हो तभी निकलिए, अदरवाइज मत जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं अर्थव्यवस्था से संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ। ये मेरा ये इसका इस टॉपिक से रिलेटेड पहला वीडियो है। ठीक है, तो इसमें मैंने जो तकलीफ होती है बच्चों को, ठीक है, समझने में अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, ये एक बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा 10-5 मिनट का, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट बस। ठीक है, तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ शब्दावलियों को जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। समझ में ही नहीं आता कि ये जीडीपी क्या है, फिर जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, ठीक है, एनएनपी क्या है। यानी कि जीडीपी जिसको बोलते हैं ना, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। फिर बोलते हैं कि सकल जो है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है। और नेट जो ये एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये क्या है। तो इन सब के बारे में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, मतलब इतना हौच पौच है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। आप इनको अलग मानकर एक एक चीज़ नहीं देख सकते हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहूँगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप कभी भी ये चीज़ें भूल नहीं पाओगे। ठीक है, समझ नहीं आप समझ में आपको इतना बैठ जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपका कि ये आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको फिर दोबारा ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ आपको दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो क्या है कि जो एक तो बोलते हैं सकल, ये एक एक बोलते हैं घरेलू उत्पाद। ठीक है, घरेलू। ठीक है, एक बोलते हैं घरेलू और एक बोलते हैं राष्ट्रीय। ठीक है, तो ये दो वर्ड समझते हैं पहले, फिर उसके बाद एनडीपी एनएनपी वो सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, घरेलू का मतलब होता है कि आपके घर में, यानी कोई देश है, कोई कंट्री है, ठीक है, यानी अपना भारत देश ही मान लीजिए। तो भारत देश में जो भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, घरेलू उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, इसकी जो आर्थिक सीमा है, ठीक है, आर्थिक सीमा का मतलब हो गया जो जहाँ पे इसका अपना पूरा सीमा, हर एक देश की अपनी एक सीमा होती है, आर्थिक सीमा भी होती है और ये फिजिकल और ये सब सीमाएं भी होती हैं। ठीक है, तो जो आर्थिक सीमा में किसी देश के द्वारा, आर्थिक सीमा में चाहे वहाँ का वो निवासी हो, चाहे निवासी वहाँ का गैर निवासी हो, इन दोनों के द्वारा जो अर्जित आय होती है उसे घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो घरेलू में सभी आ जाते हैं, ये मान के चलिए कि घरेलू बोल दिया, दैट दैट मीन्स सब कुछ आ गया उसमें। ठीक, लेकिन राष्ट्रीय क्या है? जहाँ पे राष्ट्रीय शब्द ऐड हो गया, वहाँ पे फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जो निवासी हैं उनकी बात करना पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रीय शब्द देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जो है भारत की बात होने में, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ तो यही सोचिएगा कि जो जहाँ पे नेशनल अगर आ जाए अपना, किसी भी देश, वैसे तो किसी भी देश के लिए है, लेकिन मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ तो भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब राष्ट्रीय शब्द आएगा तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वो भारत का निवासी होना चाहिए, मतलब यहाँ का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसी मन में एक मतलब समझने के लिए ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन दोनों को समझ लेंगे तो आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो राष्ट्रीय में क्या होता है कि आपका जो निवासी है, चाहे अब वो निवासी इंडिया में भी रह सकता है और विदेशों में भी रह सकता है। ठीक है, तो एक तो मतलब सीमा के अंदर रहेगा और एक दूसरा जो व्यक्ति होगा जो बाहर विदेशों में कमा रहा है, वो भी तो यहाँ पे कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, पैसे भेज रहा है। ठीक है, रेमिटेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, तो वो भी ऐड होगा। यानी कि अगर घरेलू की बात करेंगे तो घरेलू में नागरिक, निवासी और गैर निवासी दोनों आ जाएंगे। लेकिन अगर राष्ट्रीय की बात करेंगे तो सिर्फ जो है इसमें राष्ट्रीय की बात करेंगे, और जो अपने यहाँ पे जो विदेशी वाले हैं, जो गैर निवासी वाले हैं, उनको माइनस कर देंगे, तो वो उनको हटा देंगे, यानी कि वो यहाँ से हट जाएंगे। तो राष्ट्रीयता समझ में आ गई, ये राष्ट्रीय। अब इसी से संबंधित है कुछ शब्दावलियाँ हैं, देखिए जो लिखा हुआ है ये आपको, इसमें मैं इसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित भी हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक, और दो चीज़ें मैंने आपको समझा दी। देखिए,
ये दो चीज़ें समझा दिया मैंने, घरेलू उत्पाद और ये राष्ट्रीय उत्पाद समझा दिया मैंने आपको कि घरेलू उत्पाद है कि किसी देश की आर्थिक सीमा में जो निवासी रहते हैं और जो गैर निवासी रहते हैं उनके द्वारा जो अर्जित आय है वो उत्पाद, उसकी आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक, तो घरेलू में दोनों आ जाएंगे, चाहे वो निवासी हों गैर निवासी हों, यानी नागरिक हों गैर नागरिक हों। लेकिन जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो गैर निवासी वाले हैं उनको इसमें से हटा दिया जाता है, और जो विदेशों में भारत के नागरिक हैं जो कमा रहे हैं, वहाँ से कुछ भेज रहे हैं या जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको ऐड कर लिया जाता है, तो वो राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। ठीक, जो उनकी आय होगी वो राष्ट्रीय उत्पाद हो गई। समझ में आ गया? ठीक है जी। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है उसमें राष्ट्रीय वालों का योगदान होगा राष्ट्रीय में, तो इसीलिए मैंने इसको उससे कनेक्ट किया। ठीक है, कि किसी देश की जो आर्थिक सीमा के भीतर या बाहर, इसीलिए मैंने बताया उसको कि बाहर भी हैं विदेशी, बहुत सारे कंट्रीज़ में हैं, बहुत सारा रेमिटेंस हमें मिलता है। ठीक है, निवासी जो बाहर रहते हैं उनके द्वारा, तो दोनों को मिला करके जो आय होगी उसको राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया अपना राष्ट्रीय उत्पाद और ये हो गया घरेलू उत्पाद, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है इसमें देखिए, तीसरी चीज़ है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद में क्या है, सीधे सीधे समझिए आप, जहाँ पे सकल शब्द यूज होगा, सकल, ठीक है, सकल मतलब होता है संपूर्ण, यानी किसी देश के किसी एक निश्चित समय में और उसकी आर्थिक सीमा में, ठीक है, निश्चित समय इसलिए बोला जा रहा है कि अब आपको निश्चित सीमा होनी चाहिए, मतलब एक वर्ष मान के चलिए, अब आप ये नहीं कि एक 1.5 साल 2 साल, ऐसे नहीं होता है, एक समय और सीमा जो है वो आर्थिक सीमा और समय निश्चित होना चाहिए। ठीक है, तभी वो सकल मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। तो सकल का मतलब हो गया कि किसी देश के जो है घरेलू सीमा के भीतर निवासी उत्पादक या गैर निवासी उत्पादक जो भी होगा उसमें, ठीक है, निवासी और गैर निवासी मैं बता चुका हूँ ऊपर। घरेलू में क्या आता है, क्योंकि सकल घरेलू है ये, तो सकल घरेलू है इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसमें पहले, इसीलिए मैंने दो घरेलू और राष्ट्रीय का कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपको, फिर उसी के बाद ही ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेकर आया हूँ मैं, तो उसी से सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो सकल की बात होगी तो सकल में वो सारे लोग आ जाएंगे, चाहे वो गैर निवासी हों चाहे वो निवासी हों, और उसमें फिर एक समय सीमा भी निर्धारित हो जाएगी, यानी कि 1 वर्ष के भीतर हो जाएगा। उनमें जो गुड्स और सर्विसेज होंगी, जो उत्पाद और सेवाएं होंगी, उनका जो फाइनल मतलब अंतिम मूल्य होगा, मौद्रिक मूल्य होगा जो घरेलू उत्पादों का, उसका जो योग होगा उसको सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। यानी आपके भारत में चाहे वो विदेशी कंपनी हो या देसी कंपनी हो, ये सभी मिलकर जो उत्पादन कर रही हैं, गुड्स और सर्विसेज जो दे रही हैं, उत्पादन हो रहा है, ये इनका 1 वर्ष के अंदर में जो टोटल योग होगा वो क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आ गया? देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या है कि वो भारत में 1 वर्ष के अंदर, भारत के सीमा के अंदर 1 वर्ष में, चाहे वो घरेलू निवासी हों या गैर निवासी हों, उनके द्वारा जो उत्पादित गुड्स और सर्विसेज हैं, उत्पाद या सेवाएं जो भी हैं, ठीक है, सामान या जो भी उत्पाद सेवाएं उत्पादित कर रहे हैं, वो सभी को मिला करके उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होगा, उसको उसका जो योग होगा वो सकल घरेलू उत्पाद के रूप में माना जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सकल के बाद अब फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी अब जब सकल, यहाँ राष्ट्रीय उत्पाद मैंने बताया आपको क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पाद में भारत का जो निवासी होगा, गैर निवासी होगा, चाहे वो भारत की सीमा में रह रहा हो या विदेशों में रह रहा हो, चाहे वो फॉरेन में हो या भारत में रह रहा हो, उसका योग मैंने बताया था कि राष्ट्रीय उत्पाद में आता है उसका योग। लेकिन अब ये सकल वाले में थोड़ा सा और डिफरेंस हो जाएगा। सकल में क्या होगा कि निवासी चाहे भारत में रह रहा हो चाहे भारत के बाहर रह रहा हो, दोनों, उसका दोनों योग होगा, और जो भारत में जो गैर निवासी हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं या जो व्यक्ति है, उसके द्वारा जो आय हो रही है उसको उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, तब वो सकल राष्ट्रीय हो जाएगा। यानी कि घरेलू उत्पाद में हमने क्या कहा, हमने घरेलू उत्पाद में जब सकल घरेलू घरेलू उत्पाद की बात करी, तो हमने उसमें बताया कि भारत का जो नागरिक, मतलब भारत में 1 वर्ष में, चाहे वो गैर निवासी हो निवासी हो, उनके द्वारा जो अंतिम उत्पाद
का मूल्य जो है वो उत्पादित जो मूल्य और सेवाएं हैं, सामान और सेवाएं हैं, उसका अंतिम मूल्य का उत्पादन जो होगा वो उसका योग सकल घरेलू उत्पाद इसमें आएगा। लेकिन जब राष्ट्रीयता की बात आई, राष्ट्रीय नेशनल सकल राष्ट्रीय हो गया, तो राष्ट्रीय में फिर क्या होगा कि जो भारत के बाहर रह रहा है उसको हम ऐड कर लेंगे। हमने सकल घरेलू में बाहर वाले को नहीं ऐड किया था, लेकिन राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बाहर वाले को ऐड करेंगे और जो हमारे यहाँ बाहर वाला है उसको हम उस वहाँ से माइनस कर देंगे, तब हमें वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। ठीक, तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। दूसरा जो चौथा ये कॉन्सेप्ट है, ये पांचवा, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, शुद्ध घरेलू, डोमेस्टिक हो जाएगा ये, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसमें क्या होगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी, जो जीडीपी है उसमें से एक वर्ष के दौरान जो भी, अब चूंकि अगर कुछ चीज़ बन रहा है, कुछ चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें हानि भी होगी, टूट फूट भी होगी। ठीक है, तो उसको माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो शुद्ध कहा जाएगा। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। यानी कि जीडीपी में से आपने जीडीपी निकाला, जीडीपी में से आपने जो हानियां हुई हैं, हास हुई है जो, उसको अगर आपने माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये एनडीपी आ जाएगा। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? ये बहुत एक दूसरे से सारे कनेक्टेड हैं, इसीलिए एक साथ इनको बता रहा हूँ मैं। जीडीपी में से अगर आपने जो भी हानि हुई है, हास हुआ है जो भी, डिप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, डिप्रिसिएशन जो माइनस कर दोगे आप, तब आपका एनडीपी आ जाएगा। ठीक है, एनडीपी। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? हमने देखा शुद्ध घरेलू उत्पाद देख लिया और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देख लिया, एन एनडीपी देख लिया, और अब हम देखेंगे एनएनपी। अब एनएनपी क्या है? देखिए, एनएनपी में क्या है, जीएनपी हमने निकाला था अभी, जीएनपी हमने निकाला था कि नहीं निकाला था? जीएनपी, जीएनपी निकाला था ना, बताया था मैंने, ये वाला ऊपर वाला बताया था हमने, ये जीएनपी, ये राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें हमने क्या बताया था? इसमें हमने बताया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भारत के जो बाहर रह रहा है अपना भारतीय, उसकी इनकम, मतलब उसके द्वारा जो आय है उसकी, और जो भारत में है वो तो है ही है निवासी अपने, उनको ऐड कर दिया जाता है, और इसमें से माइनस कर दिया जाता है जो यहाँ पे विदेशी कंपनियां हैं या विदेशी जो भी आय कमा रहे हैं, जो विदेशी वाले, उनकी आय को माइनस कर दिया जाता है। तो वो आ जाता है कि सकल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी जीएनपी वो आ गया। तो इसमें यहाँ पे बात की गई है शुद्ध वाले में क्या होगा कि जो जीएनपी में आप अगर हास को माइनस कर देंगे तो आपका एनएनपी आ जाएगा, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यही आपकी राष्ट्रीय आय कही जाती है। ठीक है, यही आपकी क्या कही जाती है? राष्ट्रीय आय। और ये राष्ट्रीय आय जो है, अगर इसी से आप जो अपने देश की जो, या किसी भी देश की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, अगर उसमें भाग देंगे ये, तो जो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? वो प्रति व्यक्ति आय, बोलते हैं ना कि प्रति व्यक्ति आय इतनी है, इतनी है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हो आप। तो वो किस तरीके से निकलती है? एनएनपी निकालने के बाद जो राष्ट्रीय आय होती है उसी को जनसंख्या से भाग देते हैं, जनसंख्या में भाग देते हैं उसको। ठीक है, कुल आबादी से भाग देते हैं उसको। यानी मान लो, समझने के लिए है कि 1000 अगर आता है और आप यहाँ जनसंख्या है 10, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसमें? 100। यानी कि अगर पर कैपिटा इनकम निकालना हुआ तो 100, ये जस्ट समझने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, आप इनको अलग अलग नहीं देखिए, जो भी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एनएनपी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एनएनपी का मतलब हो गया कि जीएनपी माइनस हास, यानी कि आपका जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, उसमें से जो डिप्रिसिएशन है उसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाएगा ये राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय। और ऐसे भी, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप एनएनपी को, जीएनपी, जीडीपी, जीडीपी में आप विदेशों से होने वाली आय को ऐड कर दीजिए, यानी कि जो विदेशों से हो रही है आय उसको ऐड कर दीजिए और उसमें मूल्य कटौती कर दीजिए, तो ये भी आपका जीएनपी वही वही चीज़ हुआ।
जीएनपी को इसमें डिफाइन कर दिया और मूल कटौती तो है ही है हास वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है ये आई थिंक मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है, और समझ में आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, एक ये अर्थव्यवस्था से संबंधित एक दो वीडियो और लेकर आऊँगा जो कोर टॉपिक्स हैं उनसे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।